हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो क्या था, हमारा डिजीज का था, बीमारी का था। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर प्ले कीजिए, देख लीजिए, क्योंकि डिजीज से क्वेश्चन आते रहते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजीज। ठीक है, जैसे मान कर चलिए एड्स कैसे होता है, बैक्टीरिया से या फिर वायरस से। इसको आप कमेंट में हमको बताइए कि बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है या फिर ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर बात कीजिए। अब आते हैं हम विटामिन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए विटामिन का क्या काम होता है। इसे मान कर चलिए कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है हमारी बॉडी में, एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, है ना, नॉर्मल सी बात है। और प्रोटीन का क्या काम है हमारी बॉडी में, वो हमको क्या करता है, बॉडी को ग्रो करवाता है ना, मसल्स ग्रो करता है। तो उसी तरह विटामिन का क्या काम होता है, विटामिन हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रतिरक्षा करता है ना, बचाता है, बीमारियों से क्या करता है, बचाता है, डिफेंस जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन की बात में, विटामिन का जनक किनको कहते हैं या खोज किन्होंने किया, किन्होंने किया, फॉर्म ने। ठीक है, देखिए विटामिन कितने होते हैं, विटामिन 2 टाइप के विटामिन होते हैं, है ना। फर्स्ट क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील विटामिन। और सेकंड क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, फैट सोल्यूबल। तो आइए हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए बी है और सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। समझिएगा, जैसे मान कर चलिए आप संतरा का जूस पिए, क्या पिए, संतरा का जूस पिए, आप मौसमी का जूस पिए, तो आप जब टॉयलेट गए तो वो क्या हो गया, आपके बॉडी से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में नहीं टिकता है। ठीक है, और ये यकृत में जाकर जमा नहीं होता है। बी और सी एक ऐसा विटामिन है, ये दोनों जो हमारे यकृत में क्या होता है, जमा नहीं होता है। ठीक है, अभी बताएं कि आप टॉयलेट जाएंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कहां पाएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है, इसे ए डी ई और क्या है के, वसा मतलब क्या होता है, फैट, है ना। तो यही 4 विटामिन है जो क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, और ये ए डी ई के विटामिन है, वो क्या होता है, यकृत में जाकर जमा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में क्या बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, विटामिन ए बी सी इस तरह करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप इसको स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब हम विटामिन ए से शुरू करेंगे। ठीक है, अब विटामिन ए से हम शुरू करते हैं। तो समझिएगा विटामिन ए क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्यों होता है, देखिए समझिएगा, विटामिन ए क्या होता है, खास करके क्या होता है, आंखों के लिए होता है। ठीक है, जिसका मान कर चलिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, तो आंख में क्या होता है, रेटिना होता है, इसलिए तो क्या कहते हैं हम, रेटिनॉल कहते हैं। समझिएगा, ठीक है, याद करने का एक ट्रिक की तरह समझिएगा। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, रेटिनॉल होगा। इसकी कमी से होता है रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए आपको मिलेगा कहाँ, हरी सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, और क्या पीले फल में मिलता है। ठीक है, पपीता में जैसे देखिएगा, है ना। तो ये क्या होता है, विटामिन ए का क्या है, सोर्स होगा। ठीक है, या फिर मछली का जो फिश का जो लिवर होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कहां पर है, विटामिन बी पर अब हम आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारा होता है, B12 तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं। क्या है, इसका जो केमिकल नेम वो क्या है, थायमिन है। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी एक बीमारी क्या है, स्किन से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, जिसको गांव में कहा जाता नहीं कि कोरी फूट गया है, तो वो क्या होता है, बेरी होता है। वो क्या होता है, बेरी होता है। ठीक है, अब देखिए इसको बेरी क्वेश्चन आया हुआ ग्रुप बी में, इस साल का क्वेश्चन जो है ग्रुप बी का जो एग्जाम हुआ तो उसमें विटामिन बी से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसका देखिए, इसका सोर्स क्या हो सकता है, मीट खाइए, है ना, और जो भी न्यूट्रिशन है, पनीर लीजिए, चीज लीजिए, है ना, तो वो कहाँ आएगा, विटामिन बी1 में। ठीक है, अब देखिए विटामिन बी1 का जो सोर्स होगा हर क्या होगा, सब मैच करेगा, इसे सब क्या करेगा, मैच करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विटामिन बी2 में आते हैं, विटामिन बी2 को ही कहते हैं रिबोफ्लोविन। क्या कहते हैं, रिबोफ्लोविन। समझिएगा, इसका विटामिन बी2 की कमी से होता है क्या, होठ को क्या फटना। ठीक है, होठ का फटना। अब देखिए इसको चीज क्या, पनीर इसका सोर्स होगा, है ना, पनीर खाइए, आपका प्रिय क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, ऐसे तो कैल्शियम की कमी से भी क्या होता है, हमारा होठ फटना, है ना, ये सब होता है। तो चीज में क्या कैल्शियम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और दूध से बनता है पनीर, नॉर्मल सी बात है, उसमें कैल्शियम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब कहां आते हैं, विटामिन बी3 के पास आते हैं हम। विटामिन बी3 का केमिकल नेम क्या होता है ना, नियासिन होता है। ठीक है,
विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, नियासिन है, समझिएगा। इसके कमी से क्या होता है, मांसपेशी में थकावट, मांसपेशी में क्या थकावट है ना, दर्द महसूस होना। अब क्या है, इसको खाने के इसकी कमी को कौन पूर्ति करेगा, अखरोट, अखरोट कभी खाए होंगे आप, ठीक है। तो ऐसे अखरोट होगा या फिर जो भी ड्राई फ्रूट है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या बेनिफिट करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम कहा B5 की ओर आते हैं, ठीक है, B4 नहीं होता है, ठीक है, विटामिन B5 की ओर आते हैं, ठीक है। इसी को कहता है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। बाबू इसके कमी से क्या होता है, फिर बाबू बोल दिए, अच्छा। अब देखिए पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड के कमी से क्या होता है, चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन होना है ना, एकदम इरिटेशन। अच्छा अब देखिए, अब कहां पर इसकी कमी से, इसका सोर्स कहां है बाबू, इसका क्या लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिशन में क्या है, ड्राई फ्रूट लीजिए है ना, पनीर लीजिए। विटामिन बी में क्या, बी कॉम्प्लेक्स में सब मैच करेगा, ठीक है, सोर्स क्या करेगा, सब मैच करेगा, ठीक है। अब देखिए विटामिन B6 की ओर आते हैं। B6 का क्या है, क्या है, विटामिन B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन, क्या है, पायरिडॉक्सिन, देखिएगा, हाँ पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अब आइए इसका कमी से क्या होता है, इम्यूनिटी पावर क्या होता है, कमजोर होता है, क्या होता है, कमजोर होता है, इम्यूनिटी पावर क्या होता है, कमजोर होता है। इसे सेंस करने की क्षमता क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है ना, कोई भी चीजों को सेंस करने के बारे में है ना, कोई भी डिसीजन लेना है, तो ये सब क्या है, इम्यूनिटी पावर क्या है, उसका कमजोर है। अब देखिए उसके बाद क्या है, विटामिन B12, क्या है, विटामिन B12, विटामिन B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइनोकोबालामिन क्या है, केमिकल नेम इसका है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कोबाल्ट से याद रखिएगा, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, तो साइनोकोबालामिन याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह ट्रीट कर। अब क्या आता है, इसके कमी से क्या होता है, हमारा एनीमिया होता है, क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या, रक्त की कमी, अरक्तता इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंजर्ड करता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये वाला पूरा नर्वस सिस्टम में क्या, तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम में आते ब्रेन आता है ना। अब देखिए तो ये सब क्या करता है, हमारे B12 क्या करता है, एनीमिया का कारण बन सकता है, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इसको इंजर्ड कर सकता है ना, हानि पहुंचा सकता है। तो ये क्या था, विटामिन ए और विटामिन बी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या बताते हैं, विटामिन सी और डी क्या करते हैं, इसे बताते हैं। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम विटामिन सी की बात करेंगे, ठीक है। देखिए विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। और इसका एक अपवाद यह होता है कि हरी मिर्ची में भी पाया जाता है, ठीक है, हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए विटामिन सी के कमी से क्या होता है, विटामिन सी के कमी से क्या होता है, अस्कर्बी हो जाता है, क्या होता है, अस्कर्बी। जैसे मसबूज क्या होना, खून नहीं करना है ना, वो क्या होता है, अस्कर्बी होता है, ठीक है। और क्या, पायरिया भी हो सकता है, ठीक है। अब आइए विटामिन डी की बात करेंगे। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के लिए क्या होता है, बहुत विटामिन डी बोन के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बोन के लिए कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया, कैल्सीफेरॉल कह दिया इसका केमिकल नेम, ठीक है। तो अब आइए, अब कहां पर है विटामिन, अब देखिए विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। आइएगा अब आते हैं आगे। विटामिन डी के कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। रिकेट्स मतलब क्या, सुरखंडी, ठीक है, जरूरत से ज्यादा पतला होना, वो क्या है, विटामिन डी का क्या है, रिकेट्स का क्या है, शिकार है, ठीक है। अब आइए कहां पर, विटामिन डी बोन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बताया अभी। अब देखिए विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं, ठीक है। विच इज ऑल्सो नोन एज ए ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई क्या होगा, विटामिन ई। अब देखिए विटामिन ई किसमें, पपीता में क्या होगा, विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। जो पपीता होता है, ठीक है, उसमें देखिए विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन और क्या, बादाम में भी क्या विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी बादाम हो, या फिर मूंगफली हो, या फिर क्या पिस्ता हो, या फिर जैसे ये बादाम, जैसे ये बादाम है, ये पिस्ता बादाम है ना, इसमें भी क्या होता है, विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। देखिए इसको खाते हैं तो ये क्या है, विटामिन ई का क्या सोर्स है, ठीक है। अब आइए विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी होता है, ठीक है। जनन मतलब क्या होता है, जैसे फर्टिलिटी में क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अब देखिए विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। लड़के हो या फिर लड़कियां हो, ठीक है। देखिएगा
खास करके लड़कियां में, ठीक है। देखिएगा 13 से 14 साल की अवस्था से ऊपर फिर जो एज होते जाता है उस पर क्या होता है, चेहरा पर निखार आते जाता है। तो वो क्या है, विटामिन ई का क्या है, अच्छा खासा क्या बॉडी में क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अगर विटामिन ई का निर्माण नहीं हो रहा है तो बाहर से विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन ई क्या है, जरूरी है, ठीक है, फेस के लिए, है ना, चेहरा पे डल दिखेगा, स्किन के लिए, है ना, फलाना ढिकाना कुछ भी के लिए, ठीक है। तो विटामिन ई क्या है, बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, आपके बॉडी के लिए, ठीक है। तो विटामिन ई को खाना ना भूलें। अब देखिए विटामिन के की बात करेंगे हम। अब क्या बात करेंगे हम, विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फाइटोडियोन है, फाइटोडियोन है। तो ये केमिकल नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये एग्जाम में आ गया तो अब देखिए पालक क्या है, पालक में मुझको पता है, हमें पता है कि क्या है, पालक आयरन का अच्छा सोर्स है, ठीक है। लेकिन पालक में क्या विटामिन के भी होता है, ठीक है। अब देखिए रक्त को क्या करता है, थका बनाता है। विटामिन के क्या करता है, रक्त को क्या करता है, थका बनाता है, ठीक है। अब कहां पर है, हेमरेज। विटामिन के की कमी से हेमरेज भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, विटामिन क्या था, कंप्लीट हुआ, ठीक है। विटामिन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसको क्या कीजिए, एक बार फिर से क्या कीजिए, इस वीडियो को क्या कर लीजिए, वॉच कर लीजिए, है ना। और इससे जो क्वेश्चन आया उसको क्या कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। अब क्या कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव बनाए कीजिए, है ना। विटामिन का एक ऑब्जेक्टिव ढूंढिए, बुक होगा आपके पास, तो विटामिन का आप क्या ऑब्जेक्टिव बनाए, है ना। ऐसे आप कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है, बिना ऑब्जेक्टिव बनाए, बिना खुद से मेहनत किए, है ना, समझ जाइए, है ना। ऐसे आप कितना भी पढ़ लिए लेकिन खुद से मेहनत किए कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यदि आप इस चैनल से क्या है, नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, लाइक ना भी कीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब देखिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।